नमस्ते, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री सीकर पर। आज हम बात करने वाले हैं सोयाबीन कार की। सोयाबीन कार हेनरी फोर्ड की 1941 की ग्रीन कार बाज़ार में क्यों नहीं आई, तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी हेनरी फोर्ड ने कार निर्माण के लिए जो असेंबली लाइन स्थापित की थी, उसने ऑटोमोबाइल उत्पादन की दुनिया में क्रांति ला दी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने यातायात उद्योग के लिए बड़ा बाजार तो खड़ा किया था। अब 100 साल बाद ईंधन पर चलने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले इन वाहनों को धरती का तापमान बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये भी बात जानते होंगे कि जिस इंसान ने कारों के प्रति हमारी दीवानगी को जन्म दिया, वो पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक पुरोधा थे। तो 1930 के दौर में फोर्ड उन पहले लोगों में शामिल थे जिन्होंने बायोप्लास्टिक का उत्पादन और इस्तेमाल किया। बायोप्लास्टिक एक तरह का प्लास्टिक होता है जो पौधों और हाइड्रोकार्बन से बनता है और ये बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब स्वयं ख़त्म हो जाने वाला। फोर्ड ने न सिर्फ बायोप्लास्टिक का निर्माण किया, बल्कि वो इससे कार बनाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति भी थे। इस कार को सोयाबीन कार या सोयाबीन ऑटो नाम दिया गया था। फोर्ड ने 1941 में इसे जनता के सामने पेश भी किया था। फोर्ड का दावा था कि ये प्लास्टिक स्टील से 10 गुना मजबूत थी और वो इसे लेकर इतना आश्वस्त थे कि उन्होंने एक कुल्हाड़ी लेकर हर मटेरियल के पैनल पर वार किया था और दिखाया था कि सिर्फ मेटल वाले पैनल में ही गड्ढे पड़े थे। ये अलग बात है कि इस पदार्थ से गाड़ियों के दसियों हजार कल पुर्जे बनाने की संभावना जाहिर करने वाले फोर्ड भी अपने इस इरादे को पूरा नहीं कर पाए। वास्तविकता तो ये थी कि उनकी जो सोयाबीन कार थी वो कभी बाज़ारों में नहीं उतर सकी। जो एक कार बनाई थी उसे भी नष्ट कर दिया गया था और उसकी कोई नकल भी मौजूद नहीं। सवाल उठता है कि फोर्ड ने अपना ये ग्रीन प्रोजेक्ट बंद क्यों कर दिया और ये कामयाब क्यों नहीं हुआ था। बेंसन फोर्ड रिसर्च सेंटर के मुताबिक प्रसिद्ध कारोबारी हेनरी फोर्ड मिशिगन के एक कृषि फार्म में पले बड़े थे और वो हमेशा ये सोचते थे कि उद्योग को कृषि से कैसे जोड़ा जाए। अब बेंसन सेंटर हेनरी फोर्ड के काम को बढ़ावा देने के लिए काम करता था। फोर्ड ने ऐसी लैब बनाई थी जहां सोयाबीन, मक्का, गेहूं और भांग के औद्योगिक इस्तेमाल खोजने के प्रयास किए जाते थे। इन पौधों से बनी प्लास्टिक से कार बनाने के विचार ने ना सिर्फ फोर्ड के कृषि और उद्योग को जोड़ने के मकसद को पूरा किया, बल्कि इसके अन्य फ़ायदे भी थे। बेंसन फोर्ड रिसर्च सेंटर के मुताबिक फोर्ड को लगता था कि प्लास्टिक पैनल कार को पारंपरिक स्टील फ्रेम कार के मुताबिक अधिक सुरक्षित बनाते हैं। ये कार चूर चूर हुए बिना रोल ओवर भी हो सकती थी। इस कार को बनाने का एक दूसरा कारण भी था। यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और दुनिया में मेटल की कमी भी थी। कार को प्रस्तुत करते हुए 1941 में न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए साक्षात्कार में हेनरी फोर्ड ने कहा था कि इस प्लास्टिक से बनी कार अमेरिका में स्टील के खपत को 10% तक कम कर सकती है। बेंसन रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस खोज के बारे में बहुत कम जानकारी को ही संरक्षित किया गया था। हालांकि अब भी बहुत से लोगों को इसके बारे में दिलचस्पी होती है, खासकर अब जब पर्यावरण को इतना अधिक तरजीह दी जा रही है। इस कार के बारे में एक राज ये भी है कि ये किस चीज़ की बनी थी। सेंटर के मुताबिक तो पैनल में क्या क्या पदार्थ थे इस बारे में सटीक जानकारी मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले को संरक्षित नहीं रखा गया है। इस कार के बारे में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम के एक लेखक के मुताबिक फोर्ड के रसायन वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक तैयार करने में 70% सेल्यूलोज और 30% रेजिन बाइंडर इस्तेमाल किया था।
आर्टिकल के मुताबिक सेल्यूलोज फाइबर में 50% देवदार फाइबर, 30% भूसा, 10% भांग और 10% रेमी एक तरह का पौधा होता है। इसका इस्तेमाल प्राचीन मिस्र के लोग मम्मी बनाने में करते थे। हालांकि कार को बनाने वाली टीम के प्रभावी लोवेल ई ने इससे भिन्न जानकारी दी थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये प्लास्टिक सोया फाइबर, फेनोलिन, रेजिन और फॉर्मेल्डिहाइड से बना था। हालांकि सोयाबीन कार के डिज़ाइन और असेंबली को लेकर दस्तावेजी जानकारी मौजूद है। फोर्ड ने ये काम ओवरले को सौंपा था, जो सोयाबीन कार लैब में टूल एंड डिज़ाइन इंजीनियर थे। ओवरले के सुपरवाइज़र और रसायनविद रॉबर्ट ए बॉयर ने भी इस प्रोजेक्ट में मदद की थी। इस कार का एक स्टील की ट्यूब से बना ढांचा था, जिसमें प्लास्टिक के 14 पैनल लगे थे। प्लास्टिक का एक फ़ायदा ये भी था कि स्टील के मुताबिक में ये अत्यधिक हल्की थी। सोयाबीन कार का वज़न सिर्फ 907 किलो था, जो पारंपरिक कार से 450 किलो हल्की थी। फोर्ड ने जब 13 अगस्त 1941 को अपनी खोज इस कार को पेश किया तो उन्होंने उसके इस गुण को भी रेखांकित किया था। इस कार को मिशिगन के डियरबोर्न डेज सामुदायिक समारोह में पेश किया गया था और बाद में मिशिगन के मेले में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन पौधा आधारित प्लास्टिक को लेकर फोर्ड के उत्साह के बावजूद इस प्रोजेक्ट का कोई नतीजा नहीं निकल सका। ओवरले के मुताबिक इस कार का सिर्फ एक ही मॉडल बनाया गया था, जिसे नष्ट कर दिया गया और दूसरी कार बनाने की योजना को बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट के रुकने और उस दौरान अमेरिका में कारों के निर्माण पर लगी रोक की वजह दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना था। तो ये थी सोयाबीन कार के बारे में जानकारी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।